हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबर। जैसा कि हम सबको पता है, जो विधानसभा के चुनाव हैं वो अक्टूबर में लगभग होने हैं और अक्टूबर में चुनाव होने हैं तो इसकी आदर्श आचार संहिता सितंबर में लग सकती है। एक जो टेंटेटिव जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से 15 या 17 सितंबर के आसपास आचार संहिता लग सकती है, लेकिन चुनाव की जो तैयारियां हैं वो लोकसभा से ही मानी जा रही हैं। जो लोकसभा चुनाव हुआ था और उसमें 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 5 सीटें भाजपा ने जीती थी, तभी से ये चुनाव टक्कर का माना जा रहा है कि बराबर सीटें भाजपा और कांग्रेस पार्टी लेकर गई हैं। तो इतनी टक्कर विधानसभा में भी यही टक्कर रहेगी या कांग्रेस ज़्यादा पलड़े में जाएगी या भाजपा ज़्यादा पलड़े में जाएगी या अन्य पार्टियां भी उभर के आएंगी, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि ऐसे 90 के 45 सीटें या 5 सीटें जो लोकसभा की जीती थी उस हिसाब से ये समीकरण विधानसभा में ज़रूर बिगड़ेगा। क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं पिछली बार भी 10 विधानसभा सीटें वो जीती थी और जो एक सीटें अलग पार्टी भी जीती थी, एक सीट, और कई 2-3 सीटें आज़ाद उम्मीदवार भी जीते थे। इस तरह का समीकरण पिछली बार था, तो इस बार भी उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए। बहुत सारी जो दूसरी पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, वो भी कहीं ना कहीं से सीटें निकालेंगी और उनके समझौते होंगे आपसी पार्टियों के। उसमें क्या रिजल्ट रहेगा वो बात का विषय है, लेकिन अब जो चुनाव का बिगुल बज चुका है लोकसभा चुनाव से ही, तो सबसे पहले लेते हैं कांग्रेस की सीट की बात करें। खरखोदा में कांग्रेस के जो विधायक हैं पिछली 3 बार से लगातार विधायक हैं, और जो ये एरिया है ये एरिया मौखिक तौर से राजनीतिक रूप से हुड्डा का गढ़ माना जाता है। क्योंकि हुड्डा सीएम भी रहे हैं और मटिंडू गांव में उनकी ससुराल है। आशा हुड्डा है जो मटिंडू गांव से हैं। तो रोहतक से बिल्कुल सटा हुआ एरिया खरखोदा विधानसभा है, तो हुड्डा का प्रभाव यहाँ अक्सर देखा गया है। भाजपा को यहाँ पर बहुत कम वोट मिले हैं। पहले तो भाजपा की जमानतें जब्त होती थी। पिछली बार मीना नरवाल को 20,500 वोट के आसपास वोट मिले थे। उस समय जो जजपा पार्टी से उम्मीदवार थे पवन खरखोदा, वो दूसरे नंबर पर रहे थे और अंतराल जो कांग्रेस विधायक हैं उससे बहुत कम रहा था। तो कांग्रेस विधायक हैं जो जयवीर वाल्मीकि, वो यहाँ प्रबल दावेदार हैं, 3 बार के विधायक हैं। तो बहुत कम आशंका है कि उनकी टिकट कटे। उनकी टिकट कटना बेहद मुश्किल कार्य है। लेकिन कांग्रेस है, कांग्रेस के समीकरणों का या युवा का चक्कर है, महिला का चक्कर है, ऐसा कुछ अगर सिस्टम बिगड़ता है तब टिकट कट सकती है। अदरवाइज कांग्रेस विधायक की टिकट कटना बेहद मुश्किल कार्य है। लेकिन फिर भी कुछ दावेदार ऐसे हैं जो ये मान रहे हैं कि इस बार जयवीर वाल्मीकि को टिकट नहीं मिलेगा या जयवीर वाल्मीकि शीर्ष नेताओं में काउंट हो जाएंगे, उनको कहीं और से नेतृत्व मिलेगा या कोई पद मिलेगा, इस तरह की मान करके या यूँ मान करके कि अब की बार टक्कर का मुकाबला है, कहीं जयवीर वाल्मीकि हार ना जाएं, इसलिए कांग्रेस इससे टिकट ना दे, ऐसा कुछ नेता कांग्रेस के मान रहे हैं। तो वो लाइन में आ गए हैं कांग्रेस की टिकट के लिए, ताकि वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकें। इस तरह की वो लाइन में है। मैं जिक्र करूं लाइन का, ये कोई सीनियरिटी से लाइन नहीं है, ये हमने जो नोट किए हैं उस हिसाब से है। भूप सिंह हैं जो ACS लेवल के अधिकारी रहे हैं, दिल्ली में चीफ सेक्रेटरी पावर डिपार्टमेंट में रहे हैं और एक बड़ा पद था उनके पास, और वो भी चुनाव मैदान में हैं। पिछली बार भी उन्होंने टिकट लेने की कोशिश की थी, लेकिन समीकरण के हिसाब से उन्हें टिकट नहीं मिला था। तो इस बार वो फिर से अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं और मटिंडू गांव के रहने वाले हैं, खरखोदा में रहते हैं। खरखोदा में इनका मटिंडू मार्ग पर ही इनका मकान है, तो ये पूरी कोशिश में है और
काफ़ी अब सक्रिय दिख रहे हैं। जो 11 तारीख को दीपेंद्र हुड्डा की जो यात्रा है उसमें भी इनों की सक्रियता और ज़्यादा देखी जा सकती है। पूरे शहर में, गांव में इन्होंने पोस्टर लगाकर मैसेज भी दिया है, लोगों से मिलते भी रहते हैं, ऐसा इनका विवरण है। और इसके अलावा जय भगवान है चोड़का से, मस्ट जय भगवान, ये काफ़ी सक्रिय रहे हैं। बार बार बीच बीच में बैठकों में भी इनकी आवाज़ उठी है टिकट मांगने की, तो ये भी सक्रिय नेता रहे हैं। और से चोड़का गांव है इनका, चोड़का गांव से ये रहे हैं और सरपंच भी इनके परिवार में से रहा है, तो इनकी भी एक अच्छी इमेज है। इनका भी ये मानना है कि ये भी लाइन में हैं और टिकट अगर इन्हें मिले तो ये भी जीत दर्ज कर सकते हैं, ऐसा मान करके ये कांग्रेस के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। सुषमा पार्षद खरखोदा महिला नेत्री हैं, पिछले काफ़ी समय से सक्रिय हैं। पार्षद बनी थी खरखोदा के वार्ड 10 से, मटिंडो रोड पर इनका मकान है। और दीपेंद्र से, आशा हुड्डा से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सीधा संपर्क है इनका, तो ये भी इनका भी यूँ मानना है कि टिकट अगर महिला की आई तो इनकी दावेदारी रहेगी। इनके अलावा एक रिटायर्ड फौजी हैं, नंबरदार भी हैं रोहना गांव के, शिव कुमार, ये भी सक्रिय दिख रहे हैं। और जो भी ओकेजन होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं, उनमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। पदयात्रा के लिए इन्होंने फ्लैक्स बोर्ड, ये पंपलेट वगैरह छपवा कर गांव-गांव में अपना प्रचार करने में जुटे हुए हैं। और इनका ये कहना है कि वे सामाजिक आदमी हैं, फौजी रहे हैं, देशभक्ति की भी भावना कूट-कूट के है। और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो काफ़ी अच्छी मेहनत से एरिया के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। और टिकट की डिमांड करने के लिए उन्होंने भी अपना फार्म अप्लाई किया हुआ है। और वो भी बीच बीच में सांसद दीपेंद्र हुड्डा और मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलते रहे हैं। तो ये रोहना गांव से हैं जो अपने आप को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाना पसंद करेंगे और टिकट की चाह रखते हैं। इनके अलावा मनोज बागड़ी बखेता के रहने वाले हैं। वैसे तो खरखोदा क्योंकि आरक्षित हल्का है और आरक्षित हल्का है तो खरखोदा से दावेदारी ठोक रहे हैं। कांग्रेस में जो शीर्ष नेता हैं सेंटर लेवल के, उनसे इनकी अच्छी खासी जान पहचान बताई जा रही है। और पहले भी काफ़ी सक्रिय रहे हैं, जो मीटिंगें हैं गांव में करते रहते हैं, इस तरह का इनका विवरण है। और ये भी कांग्रेस की वोट के लिए अपील करते रहे हैं। और जो 11 तारीख को सांसद दीपेंद्र हुड्डा का कार्यक्रम है, इसमें भी ये सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। ये भी टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस की। इनका भी आइडिया है कि इस बार विधायक जयवीर का टिकट यहाँ से कट सकता है या बदला जा सकता है। अंजू बाला खटक रिडाऊ गांव से है। रिडाऊ गांव की बहू है लेकिन खरखोदा की बेटी है। खरखोदा में मटिंडू मार्ग पर इनका मायका है और रिडाऊ गांव में इनकी ससुराल है। दोनों ही एरिया इनकी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। तो इनका भी मानना है अगर टिकट वितरण में महिला का टिकट खरखोदा से निकला तो इनको टिकट दिया जाए तो ये सीट निकाल सकती हैं। काफ़ी इनका नेचर काफ़ी अच्छा नेचर है और पहले इनेलो में भी रही है, इनेलो में भी खूब मेहनत की है। बाद में जजपा में भी गए थे। पदम सिंह जो विधायक रहे हैं, खंडा गांव के रहने वाले थे और अब सोनीपत में रहते हैं। कुछ समय जजपा में भी रहे। तो पदम के साथ ही जैसे ही कांग्रेस में पदम आए तो इन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। और महिला होने के नाते ये भी लगातार मेहनत कर रही हैं और अगर महिला को टिकट मिला तो इन्हें भी कांग्रेस के टिकट की उम्मीद है। इनका कहना है कि ये जो गहलावत के गांव हैं वो और
खरखोदा एरिया काफ़ी प्रभावी एरिया है, तो ये एक तरफा आगे निकल सकते हैं, इस तरह के मान करके टिकट की लाइन में है। इसके अलावा जयवीर वाल्मीकि की टिकट कटने की जो सोच करके लाइन में लगे हैं, उनमें दयानंद वाल्मीकि भी हैं। उनका ये मानना है कि वो हलके के निवासी हैं और उन्हें भी टिकट मिल सकता है, वो भी काफ़ी समय से सक्रियता भूमिका निभा रहे हैं। तो इस तरह से अब तक 8 दावेदारों के नाम हमारे सामने हैं जो सक्रिय हैं। और भी दावेदार हो सकते हैं, ऐसा नहीं है और दावेदार नहीं है, और भी दावेदार हो सकते हैं जो नीचे ही नीचे काम कर रहे हैं या अपना चुपके से फार्म दे के आ रहे हैं, या और दूसरे उनके अपने आका हैं। इस तरह से वो भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। कोई पैरासूट से भी आ सकता है, क्योंकि पैरासूटी उम्मीदवार आजकल खूब चर्चा में रहे हैं। बात चाहे लोकसभा चुनाव की हो, चाहे विधानसभा की, पूरे हरियाणा में कहीं ना कहीं से तो पैरासूट उम्मीदवार उतरते ही हैं। हो सकता है कांग्रेस में भी कोई प्रबल पैरासूट दावेदार भी उतर जाए, लेकिन बहुत मुश्किल कार्य है। जयवीर वाल्मीकि का अच्छा नेचर रहा है और एक बार सरकार में काम करने का मौका भी मिला है, लेकिन 2 बार 2 प्लान में सरकार में काम करने का मौका नहीं मिला। तो ये उनकी अपनी फीडबैक है, तो हो सकता है उन्हें ही टिकट मिले। और अगर उन्हें टिकट मिला तो वैसे तो सारे रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है, 3 बार का रिकॉर्ड भी उनके नाम है, 2 बार का भी रिकॉर्ड उनके नाम है, ज़्यादा वोटों के अंतराल से जीतने का भी रिकॉर्ड उनके नाम है, बाहरी उम्मीदवार खरखोदा से जीतना भी उनके रिकॉर्ड, ये भी उनके नाम है। तो रिकॉर्ड ये बनाते रहे हैं, हो सकता है चौथी बार भी इन्हें टिकट मिले और ये रिकॉर्ड बनाए। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, CT स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।